मार्केट की तेजी को देखकर कंफ्यूज हो रहे हो ना? सोच रहे हो कि कल इतनी बड़ी गिरावट और आज इतनी बड़ी तेजी। और जो रेलवे स्टॉक्स कल 10-10, 15-15% की गिरावट दिखा रहे थे, आज सभी ने बाउंस बैक किया। एक तरफा अगर हम देखें, चाहे रेलवे के अंदर पीएसयूज हो या रेलवे के अंदर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, सभी ने यहां पर रैली में पार्टिसिपेट किया। और अगर आपको ये लग रहा है कि यहां पर इनका बेस बन गया है, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा और पेन बाकी है। मार्च के अंदर अभी आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि आप किसी तरीके की अभी जल्दी मत करना। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर का खेल है, या आप कह सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर का खेल है, जो आपको शेयर जो है बार बार बिकवाने की कोशिश कर रहा है। आपके शेयर बार बार बिकवाने की कोशिश की जा रही है। आज लोगों को शायद ऐसा विश्वास हुआ होगा कि ये तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो बाउंस बैक है, क्यों ना इन शेयरों को अभी खरीद लें, इसका मतलब इनमें यहाँ पर बेस बन गया है। पर मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आपको फर्दर यहाँ पर गिरावट दिख सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रेलवे के ज्यादातर सभी स्टॉक्स को कवर करूंगा, सभी को लेकर आपके साथ बातचीत करता हूं कि हमें किस विजन के साथ रेलवे स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखनी है। क्योंकि मार्च जो है मुझे लगता है स्मॉल कैप, मिड कैप, रेलवे, पावर और पीएसयूज के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो है समझकर इन्वेस्ट करना होगा, या आपने अगर इन शेयरों में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, कल रेलवे स्टॉक्स में जिस तरीके की गिरावट थी, आज वैसी ही रिकवरी देखने को मिली, उतनी ही शार्प रिकवरी थी। रिकवरी में अगर आप देखें, आईआरएफसी लगभग 13% ऊपर, इरकॉन लगभग 13% ऊपर, आरबीएनएल 10% ऊपर, राइट्स 10% ऊपर, टेक्स मैकोरेल 17% ऊपर, टीटागढ़ वैगन 8% ऊपर, जुपिटर वैगन 10% ऊपर, रेलटेल यहां पर जो है लगभग 10% ऊपर। यानी कि पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर आज जो है बड़ी शानदार रिकवरी थी। लोअर लेवल से सभी स्टॉक्स ने एक अच्छी बड़ी रिकवरी दिखाई। कल मार्केट में गिरावट थी, स्मॉल कैप मिड कैप की पिटाई थी, तो इनकी भी पिटाई हुई। और आज तेजी आई तो इनके अंदर भी वो तेजी देखने को मिली। पर अब कुछ लोगों को यहां पर यह लग रहा है कि शायद गिरावट का फेज पूरा हो गया है। जिस तरीके से इनके अंदर गिरावट आई है हायर लेवल से, ये स्टॉक लगभग 30% तक की करेक्शन दिखा चुके हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं ये भी डर हो रहा था कि क्या रेलवे स्टॉक्स को बेचकर निकल जाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी एक बात मैं आपसे कहता हूं कि अभी रेलवे क्या, पावर, इंफ्रा, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर में आपको अपने स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं है। ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स है वो बहुत बड़ी साइकिल है, वो आने वाले समय में आपको बढ़ती और दिखाई देगी। और जो इन कंपनी की ऑर्डर बुक है, वो इनका सबसे बड़ा कारण है कि इनकी री रेटिंग आगे भी होगी। और आज आपने देखा कि किस तरीके से आरबीएनएल को भी नए ऑर्डर मिले हैं। कल गवर्नमेंट ने मेट्रोस के 2 प्रोजेक्ट भी पास किए हैं दिल्ली एनसीआर में। यानी कि ये बात तो क्लियर कट है कि रेलवे सेक्टर के अंदर आगे भी कैपेक्स चलता रहेगा, यानी कि इनकी ऑर्डर बुक बढ़ती रहेगी। तो मोटा मोटा अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं तो किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। इस गिरावट में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बाउंस बैक हुआ है इसके बाद इन शेयरों में गिरावट नहीं आ सकती, तो मुझे लगता है आप शायद गलत सोच रहे हैं। अगर आप यहां पर खरीदने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा भी और वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की रैली इन शेयरों के अंदर पिछले 1 साल में रही है, लगभग 300-300% तक के भी रिटर्न इन शेयरों ने बनाकर दिए हैं। तो अगर ऊपर लेवल से 30 से 40% अभी करेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है अभी इनके अंदर काफी गैप बाकी है। जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर मार्केट सतर्क है, जिस तरीके से रेलवे पीएसयूज के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है आपको मार्च में थोड़ा सा स्टैगर वे में बाइंग करनी चाहिए। जो जो रेलवे सेक्टर के अंदर कंपनियां आपको आज भी पसंद है, चाहे वो इरकॉन हो, चाहे वो आरबीएनएल हो, टेक्स मैकोरेल हो, जुपिटर वैगन हो, हमने सभी कंपनियों को फंडामेंटली फाइनेंशियली आपके साथ रेगुलर कवर किया है। आप इन कंपनियों को लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही सोचें। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही बैठेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। ये जो गिरावट बार बार आ रही है, ये आपके शेयर को बिकवाने के लिए ही आ रही है। और जिस दिन तेजी आती है उस दिन आपको ये लालच आता है कि अब इसको खरीद लें।
तो ये आपको समझना होगा कि जिन सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है, कैपेक्स है, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है और वैल्यूएशन उनके जो है सस्ते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन कंपनियों में आपको घबराने की जरूरत है। और रेलवे सेक्टर के इस बाउंस बैक को अभी आप थोड़ा टेम्परेरी ही समझिएगा। मुझे लगता है नियर टर्म में आपको थोड़ी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑपरेटर इस समय जो है, ये आप कह सकते हैं स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के साथ खेल रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर को इस समय पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी समझ के साथ बाजार में रहना होगा। ये एक दिन की तेजी और एक दिन की मंदी कहीं आपके प्रॉफिट को ना ले जाए और कहीं आपके हाथ से अच्छे शेयरों को ना छुड़वा दे। तो जहां जहां आपने समझकर पैसा लगाया है, कन्विक्शन के साथ पैसा लगाया है, इस कन्विक्शन को इस समय में आप बचा के रखिए। यही आपकी पूंजी होगी। अगर आप बार बार इधर उधर जाकर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। और एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, अगर आप ध्यान से समझें कि जिस तरीके से अभी पास्ट में 130 रुपए के आसपास आरबीएनएल के अंदर ओएफएस आया था, इरकॉन के अंदर ओएफएस आया, आईआरएफसी के अंदर भी ओएफएस आने की बात चल रही है, वो क्लियर कट विजिबिलिटी ये दे रही है कि सरकारी कंपनियों पर भी इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पर जो है पॉजिटिव व्यू है, यानी कि इनके अंदर आपको आने वाले समय में भी तेजी दिख सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आए हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों का भी विजन ऐसा ही होना चाहिए और इस गिरावट में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और तेजी में आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस समय बाजार में बैठिए। ये मार्च का महीना काट लीजिए आप। मुझे लगता है अगले 3-4 महीने आपको मजे आने वाले हैं। उसके बाद बाजार आपको वन वे रैली दिखा सकता है, पर ये 15 दिन आपके लिए थोड़े खतरनाक हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा तरीके से आप इन्वेस्ट करिएगा, स्टैगर वे में बाइंग करिएगा, बढ़ चढ़कर। यहाँ पर कहीं भी बाइंग करने की जरूरत नहीं है। और गिरावट में एक भी शेयर मत बेचना, चाहे आपने अच्छी क्वालिटी का लिया है या बैड क्वालिटी का लिया है। ये समय बेचने का नहीं है। आप एटलीस्ट होल्ड कर लीजिए, बाजार फिर मौका देगा, कम से कम आप अपने प्राइस के पास एग्जिट हो जाएंगे। पर इस गिरावट में यहाँ पर अपने शेयर को तो बिल्कुल मत बेचिएगा और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फाइनेंशियल वाली कंपनियों को यहाँ पर टारगेट में रखिए। जहां भी आपको मौका मिले वहां पर इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।